Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on CGL previous year question. SSC CGL previous year में पूछे गए हम एक cloze test की आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. तो दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें ऑप्शंस में से फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार हम पैसेज पहले रीड कर लेते हैं, उससे हमें ये पता लग जाएगा पैसेज है किस बारे में, और उसके बाद हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट. Learning a new language can be challenging, but it is also dash. It can open up new opportunities for communication and cultural exchange. When learning a new language, it's important to be patient and dash yourself time to progress. One way to make language learning easier is to dash to do it every day, even if it is just for a few minutes. This helps in building consistency and reinforces what you are learning. Practicing, speaking, and listening is also important, not just reading and writing. By immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your dash and gain a better understanding of the language. Learning a language is not only practical, but it is also dash and can be a fun experience. ठीक है, तो पैसेज हमने रीड कर लिया. मैं ये समझ आया ये पैसेज बात कर रहा है लैंग्वेज के बारे में. लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखना, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस बारे में ये पैसेज बात कर रहा है. ठीक है, तो अब हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग. कोई भी नई भाषा सीखना, कोई नई लैंग्वेज लर्न करना चैलेंजिंग हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है ना. उसमें चैलेंजेस आएंगे, टाइम लगेगा. बट इट इज ऑल्सो डैश, पर वो डैश भी है. चैलेंजिंग तो है बट डैश भी है. इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये हमें नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, नए अवसर दे सकता है. फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, मतलब अगर आप नई लैंग्वेज सीखते हो, कोई नई भाषा सीखते हो, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा और लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे जिनको वो लैंग्वेज आती है. कल्चरल एक्सचेंज, आप उनको अपने कल्चर के बारे में बता पाओगे. जैसे आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी, तो जिन लोगों को लैंग्वेज आती है उनको अपने कल्चर के बारे में बता पाओगे, उनसे उनके कल्चर के बारे में जान पाओगे. तो अपॉर्चुनिटी खोल देगा नई लैंग्वेज सीखते हो तो कम्युनिकेशन की और कल्चर एक्सचेंज की. सो लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, बट इट इज ऑल्सो डैश. ये चुनौतीपूर्ण तो है पर डैश भी है. इनसिग्निफिकेंट, रिवॉर्डिंग, पॉइंटलेस, कस्टमाइजिंग. क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का? तो आप सोचिए क्या आंसर होगा, हम बाद में देखेंगे आंसर्स. When learning a new language, जब आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, it is important to be patient. ये जरूरी है कि आप पेशेंस रखो, सब्र रखो. And dash yourself time to progress. और डैश करो खुद को टाइम प्रोग्रेस करने का, मतलब आगे बढ़ने का. डैश करो टाइम खुद को. गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, निग्लेक्ट, रश और फोर्स. क्या आंसर आएगा ऑप्शन 2 में? गिव, निग्लेक्ट, रश और फोर्स. क्या आंसर सोचो आप. वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर, एक तरीका क्या है लैंग्वेज लर्निंग को आसान बनाने का, इजी वे में सीखने का, इज टू डैश टू डू इट एवरी डे. डैश करना, उसे रोज करने का. इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, चाहे कुछ मिनट्स के लिए भी उसे डैश करना रोज. दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है, मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी लाता है. एंड रीइंफोर्सेस व्हाट यू आर लर्निंग, और जो आप सीख रहे हो वो उससे मजबूत होता है. रीइंफोर्स मतलब स्ट्रेंथन, जो आप सीख रहे हो उसको वो स्ट्रांग बनाएगा. अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो वो स्ट्रांग होगा जो आप सीख रहे हो. सो वन वे टू मेक अ लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज टू डैश टू डू इट एवरी डे. हेजिटेट, कमिट, फॉरगेट, प्रोक्रास्टिनेट. हेजिटेट, कमिट, फॉरगेट, प्रोक्रास्टिनेट. क्या आंसर आएगा? आगे देखते हैं. प्रैक्टिसिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब भाषा का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, बोलना, सुनना, ये भी ज़रूरी है. नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब अगर आप सिर्फ लिख रहे हो, नहीं लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो काफ़ी नहीं है. प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. आप बोलो उस लैंग्वेज में,
चाहे गलत बोलो, सुनो। बाय इमर्सिंग योरसेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सीलरेट। अगर आप खुद को इमर्स कर लेते हो, मतलब उसमें डूब जाते हो, बहुत एक्टिव चले जाते हो, अच्छे से सीखते हो उस लैंग्वेज को। बाय इमर्सिंग योरसेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सीलरेट। आप एक्सीलरेट कर सकते हो, मतलब स्पीड अप कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो your dash and gain a better understanding of the language. You can accelerate your dash and gain a better understanding of the language. अपने डैश को एक्सीलरेट कर सकते हो, मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, क्विकन कर सकते हो, और आपको ज़्यादा अच्छा वो भाषा समझ आएगी। गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप उस लैंग्वेज में इमर्स हो जाते हो, उसमें डूब जाते हो। सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली practical, but it is also dash and can be a fun experience. एक नई लैंग्वेज सीखना सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है कि ये काम आएगी, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ये डैश भी है और फन एक्सपीरियंस, इसमें मजा भी आता है। सो क्या आंसर आएगा ब्लैंक फॉर्म में? इट कैन एक्सीलरेट योर पिच, कॉम्प्लेसेंसी, प्रोग्रेस और स्टेमिना। ठीक है, सोचना इसका आंसर। लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट इज ऑल्सो डैश एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस, इसमें मजा भी आता है। daunting, arduous, intimidating, enjoyable. daunting, arduous, intimidating, enjoyable. ठीक है, आंसर आएगा ब्लैंक 5 में। सो आई होप आपने अभी तक सारे आंसर सोच लिए होंगे सभी ब्लैंक्स के। अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आप अपने स्कोर देख लेना। लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग। कोई भी नई भाषा सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो डैश, पर वो डैश भी है। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये नए मौके, नए अवसर देता है। कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज, हम नए लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, कल्चर एक्सचेंज, अपने कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं। सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज ऑल्सो डैश। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो जरूरी नहीं है। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग मतलब जिसका हमें रिवॉर्ड हो, कुछ बेनिफिट मिले, रिवॉर्डिंग, बेनिफिशियल। पॉइंटलेस मतलब बेकार। और कस्टमाइजिंग, कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू सूट अ पर्टिकुलर टाइप। इसे ऐसे याद रखो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो चीज़ बनाई जाती है। कस्टमाइजिंग, जैसे कई लोगों को कस्टमाइज लैपटॉप, कस्टमाइज पीसी चाहिए होते हैं, जिन्होंने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, वो होता है कस्टमाइज। So learning a new language can be challenging, but it is also dash. देखो insignificant मतलब जरूरी नहीं है, इना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे ये कह रहा है इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, कि अगर नई भाषा सीखते हो तो नए अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, नए अवसर देता है। तो जो चीज इनसिग्निफिकेंट है वो तो नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी ना, नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा आंसर। इनसिग्निफिकेंट मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉइंटलेस का मतलब भी बेकार है। कस्टमाइजिंग या फिर कुछ प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमाइज करने की तो बात नहीं कर रहे, तो आंसर यहाँ रिवॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब बेनिफिशियल। नई लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग तो है पर बेनिफिशियल भी है, फायदा भी है उसका, ये सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट हो गया। पॉइंटलेस मतलब यूजलेस, नीडलेस, बेकार। कस्टमाइजिंग, मॉडिफाई, एडजस्ट टू सूट अ पर्टिकुलर टाइप, इसी के हिसाब से कुछ चीज तैयार करना। रिवॉर्डिंग मीन्स एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल, जिसका फायदा हो, एडवांटेजियस हो, प्रॉफिट हो। When learning a new language, it is important to be patient. जब आप नई भाषा सीख रहे हो तो जरूरी है कि आप सब्र रखो, पेशेंट रहो, एंड डैश योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, और खुद को डैश टाइम दो प्रोग्रेस करने के लिए, आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, निग्लेक्ट, रश, पॉज। निग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, गिव खुद को टाइम देना, रश मतलब जल्दी करना, रश, और फोर्स मतलब खुद में दबाव डालना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पेशेंट होना जरूरी है, मतलब सब्र रखना जरूरी है, और रश का मतलब तो जल्दी करना है, तो रश और पेशेंट तो ऑपोजिट हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा। फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, सब्र रखो, तो फोर्स भी आंसर नहीं होगा। निग्लेक्ट का मतलब हुआ निग्लेक्ट योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस। अगर आप खुद को ही निग्लेक्ट कर दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो कैसे सीख पाओगे नई लैंग्वेज? तो निग्लेक्ट भी आंसर नहीं होगा, आंसर गिव होगा। गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, खुद को समय दो नई चीज सीखने का, मतलब बहुत जल्दीबाजी ना करो। निग्लेक्ट का मतलब इग्नोर होता है, और रश मीन्स हरी रेस, जल्दबाजी।
वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर, इसको आसान बनाने का क्या तरीका है, इज टू डैश टू डू इट एवरी डे, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, चाहे कुछ देर के लिए ही डैश करो उसे रोज. सो हेजिटेट टू डू इट एवरी डे, कमिट, फॉरगेट, प्रोक्रास्टिनेट. हेजिटेट का मतलब होता है किसी चीज को करने से हिचकिचाना, हिचकिचाना किसी चीज को करने से. कमिट मतलब कमिट कर देना कि ये चीज रोज करनी है, एक ऐसा कमिट कर देना, खुद को एक प्रॉमिस कर देना, तय कर लेना उसे रोज करने का. फॉरगेट मतलब भूलना. प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है, डिले करना, टाल मटोल करना. कहते हैं ना डोंट प्रोक्रास्टिनेट, मतलब जो चीज आपने आज करने की सोची है आज ही कर लो, अभी कर लो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, कल को मत करो कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो चीज पूरी नहीं होती. तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, टाल मटोल करना. सो वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर इज टू डैश टू डू इट एवरी डे. अगर आप हेजिटेट करोगे प्रैक्टिस करने से, नई लैंग्वेज सीखने से, तो क्या आप सीख पाओगे, तो हिचकिचाना ही नहीं होगा आंसर. फॉरगेट, नई लैंग्वेज सीखना भूल जाओ, सीख जाओगे, भूल गए तो कैसे सीखोगे. प्रोक्रास्टिनेट, अगर आप डिले करते रहोगे टालते रहोगे तो भी नहीं सीख सकते. आंसर हो जाएगा कमिट. वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर इज टू कमिट टू डू इट एवरी डे. उसको रोज करो, रोज उसकी प्रैक्टिस करो, इवन इफ इट इज फॉर जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए आप रोज नई लैंग्वेज सीखो. दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, इससे स्टेबिलिटी आएगी. एंड reinforces what you are learning. reinforce मतलब strengthen, जो आप सीख रहे हो मजबूत हो. आंसर कमिट हो जाएगा इसका. आंसर लिखवानी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कमिट. प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि आप अभ्यास करो, नई भाषा की प्रैक्टिस करो, उसमें उसमें बात करो, स्पीकिंग लिसनिंग, और लोगों को सुनो. ठीक है, जिनको वो लैंग्वेज आती है उनसे बात करो, उनकी बातें सुनो, ये भी जरूरी है. नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आएगी वो लैंग्वेज, उसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है. बाई इमर्सिंग योरसेल्फ इन द लैंग्वेज, अगर आप उस लैंग्वेज में तो डूब जाते हो, अच्छे से सीखते हो, एंड कल्चर, यू कैन एक्सीलरेट. एक्सीलरेट मतलब आप अपने चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, वीकेंड कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो. एक्सीलरेट मीन्स वीकेंड, इसका मतलब इम्प्रूव भी होता है. इमर्स मीन्स टू कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना. यू कैन एक्सीलरेट योर डैश एंड गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, और आपको भाषा की ज्यादा अच्छे से समझ आएगी. सो एक्सीलरेट योर डैश पिच, पिच का मतलब होता है स्पीड, जिसमें जैसे आप बात कर रहे हो, आपकी जो पिच है. कंप्लेसेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है. प्रोग्रेस, आपकी जो प्रोग्रेस है. और स्टेमिना, स्टेमिना का मतलब होता है एनर्जी, ताकत. सो यू कैन एक्सीलरेट योर पिच. अगर आप पिच की तो बात नहीं हो रही है, हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग की बात करो, तो पिच आंसर नहीं होगा. स्टेमिना, स्टेमिना इंक्रीज करने की बात तो हमने नहीं की, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें. कंप्लेसेंसी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, आंसर यहाँ हो जाएगा प्रोग्रेस. यू कैन एक्सीलरेट योर प्रोग्रेस, मतलब जो आप जिस चीज़ सीख रहे हो वो बढ़ सकती है, इंप्रूव हो जाएगी आपकी लैंग्वेज लर्निंग. एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, आपको ज़्यादा अच्छा भाषा समझ आएगी. लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट ओनली, कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो आपको संतुष्टि होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन. और स्टेमिना का मतलब पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ताकत. आंसर इसका ऑप्शन 3 प्रोग्रेस होगा. लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इसी तरह अभी हमने बात की उसकी बेनिफिट्स के बारे में, वो तो बात ठीक है, प्रैक्टिकल तो है ही, बट इट इज ऑल्सो डैश, और ये डैश भी है, एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस, और इसमें मजा भी आता. सो डॉन्टिंग, आर्डुअस, इंटिमिडेटिंग, इंजॉयबल. डॉन्टिंग, आर्डुअस, इंटिमिडेटिंग, इंजॉयबल. आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, हार्ड. हार्ड से याद रख लो, आर्डुअस, ARD, हार्ड है मतलब डिफिकल्ट है, मुश्किल है. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैन बी फन एक्सपीरियंस, है ना. हार्ड की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो चैलेंजिंग है पर बेनिफिशियल भी है. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल तो वो, पर फन भी है, इसमें मजा भी है. तो फन जैसा क्या होता है, फन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा enjoyable. इट कैन बी, इट इज ऑल्सो enjoyable एंड अ फन एक्सपीरियंस. मतलब नई लैंग्वेज सीखना प्रैक्टिकल तो है, बेनिफिशियल भी है, साथ ही साथ इसमें मजा भी आता है, इंजॉय भी करते हैं, और एक फन एक्सपीरियंस भी है.
आंसर यहाँ enjoyable होगा। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लो। तो daunting का मतलब डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। daunting डिफिकल्ट। arduous का मतलब भी हार्ड डिफिकल्ट, हार्ड से आप याद रखो, हार्ड डिफिकल्ट। इंटिमिडेटिंग मतलब होता है थ्रेटनिंग, डराना। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डराना, जैसे किसी के मिड में आ गए या किसी के बीच में आके उसको डरा रहे, इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग मतलब होता है किसी को डराना, थ्रेटन करना। और इंजॉयबल मतलब प्लेजेंट, जिसमें मजा आता है, अच्छा। सो आंसर इसका इंजॉयबल हो जाएगा। So I hope you liked it and understood this closed test. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you all. See you soon. Thank you.